मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और मेरी महिमा पर भरोसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लिखते हो वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर भी दर्ज कर देना है ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निवारण कर सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे, राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं को शीघ्र दूर करने में मुझे मदद मिलती है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हर दिन अच्छा गुजरे। वह सुबह उठना है, अपनी दिनचर्या करता है और फिर भगवान की पूजा आराधना करता है और भगवान से कहता है कि हे परमात्मा, मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाए, मेरे कारोबार में तरक्की हो और मुझे वह सब चीज़ प्राप्त हो जिसके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। इस शुभ आशीष को लेकर के वह अपने कदम आगे बढ़ता है। फिर वह जब बाहर निकलता है तो लोग उसे देखते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो अपने कार्य में ही व्यस्त रहता है, इसे तो इसी से कोई मतलब ही नहीं है, बस अपने मन में जो आता है वही करता है। परंतु आज तक यह सक्सेस क्यों नहीं हुआ है? जब इतने मन और लगन से कोई कार्य करता है तो उसे तो अब तक सक्सेस हो जाना चाहिए, परंतु इस व्यक्ति ने अभी तक कोई सक्सेस प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब यह व्यर्थ में ही इधर उधर घूमता रहता है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे इसकी कोई आय में बढ़ोतरी हो सके और इसका कोई कार्य पूर्ण हो सके। मेरे बच्चे, तुम हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन नए नए अवसरों को लेकर आते रहते हैं। वह तुम्हें हर उसे कामयाबी का मार्ग दिखाते हैं जहां पर तुम कामयाब हो सकते हो, परंतु तुम मेरी बातों को इग्नोर कर देते हो और तुम अपनी मन की मनमानी करते हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी कुछ बता रहे हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं, उसमें महादेव जी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। महादेव जी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सदैव परेशान रहते हैं कि मेरी जो संतानें हैं वह कभी किसी चीज की दिक्कत ना उठाएं और उनका कार्य अच्छी तरीके से चला रहे, परंतु कभी कभी तुम अपनी मार्ग से भटक जाते हो और अपनी नकारात्मक सोच को अपने बाहर निकाल लेते हो, जिस वजह से उसे नकारात्मकता की ऊर्जा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है और तुम गलत गलत कार्य करने लगते हो। मेरे बच्चे, जब तक इंसान सकारात्मक सोच रखता है तब तक उसके सभी कार्य सही पूर्वक चलाते हैं, और जिस दिन वह किसी कारण से अपने भीतर नकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेता है उसे दिन से उसके सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों को देखते हो तो तुम्हें उन्हें देखकर बहुत लालच आता है। विकास, मैं भी इनके जैसा कर पाता, मैं भी उनकी जैसी वस्तुएं अपने पास रख पाता, परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत और संघर्ष किया है। तुमने अभी तक उनके एक गुण भी नहीं किया है। तुम्हें उन सब चीजों को पाने के लिए बहुत कठोर से कठोर परिश्रम करना होगा, तब जाकर तुम्हें ऐसी चीज प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें, टैप करें कि महादेव जी ने आज जो भी कुछ मेरे लिए बताया है वह सबसे ही संबंधित है, कुछ भी मुझे भिन्न नहीं है। ऐसी चीज मेरे साथ घटित हो चुकी है और आगे भी घटित होने वाली थी, परंतु आज मेरे महादेव जी ने मुझे उसे गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। जी, गड्ढे में मैं जाकर अपना जीवन भर बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे यह सब पता नहीं था कि आगे यहाँ जाने पर क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से महादेव जी मेरे सामने प्रस्तुत हो गए, जिन्होंने मुझे सर मार्ग बताया और मुझे अपनी शरण में स्थान दिया। ऐसे दयाल महादेव जी की मैं बार बार वंदना करता हूँ और उनके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने इस सृष्टि के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विश्व को भी अपने गले में धारण किया है और बड़े बड़े ऐसे राक्षसों का वध किया है जो सृष्टि को विनाश करना चाहते थे। एक महादेव जी ऐसे देव हैं जो देवों के भी देव हैं। जब जब किसी पर लिपटा आती है, चाहे वह देव हो
चाहे वादा ना हो, सभी लोग मुझे महादेव जी का स्मरण करते हैं। जब यह मेरा स्मरण करते हैं तब मैं ही उनकी सभी समस्याओं का निवारण करता हूँ। जब जब इस सृष्टि पर विपदा आई है, यह सृष्टि संकट में पड़ी है, तब तक मैं महादेव जी अपना विकराल रूप धारण करके सृष्टि की रक्षा की है। इसलिए तुम्हें मेरी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए और मुझे महादेव जी को अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे जिस विष महीने धारण किया था, उसे विष को धारण करना कोई आम बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को जटिल समस्याओं से बाहर निकलेंगे जिससे तुम आज तक लड़ते आ रहे हो। मेरे बच्चे, अपने स्वीकृति और अपने विचार मत तक पहुंचाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें, जो मेरी बहुत ही मुख्य और विशेष संख्या है। जो भी भरोसा करके मेरे भाग्यशाली अंकों का उल्लेख करता है, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। मेरे बच्चे, सुबह तुम्हारी ऐसी जीत की प्रतीक्षा हो रही है जिसे तुमने बहुत मेहनत से और बहुत दिनों से प्राप्त करना चाह रहे थे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सुबह तुम्हारे लिए अवसरों और चमत्कारों को लेकर आने वाली है। इसे सुबह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी वजह से तुम्हारा सारा जीवन बदलकर सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी कल सुबह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, जिसमें तुम्हारी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक और भौतिक जितने भी समस्याएं, उन सभी का शीघ्र शिव निवारण होगा। तुम्हारे कारोबार में जो रुकावटें थीं, जो तुम्हारे कार्य में बढ़ाए उत्पन्न कर रही थीं, वे सभी अब पूर्ण होगी। तुम तनिक भी घबराना मत, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुरता से भरा होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह महादेव जी तुम्हें तुम्हारे किए का फल देने वाले हैं, जिसमें तुम बहुत ही आनंदमय और खुश हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो लोगों की तुम कड़वी बातें सुन रहे थे, अभी अब तुम्हें सुनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम्हें लोग ऐसी खड़ी खड़ी बातें बोलते थे जिन्हें सुनकर तुम्हारे कान पक जाते थे। आज तुम्हारे पास वह समय आने वाला है कि तुम एक बेहतर इंसान के साथ साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही कभी झूठा वादा करते हैं। जितना मैं तुम्हें बताया है और कहा है, वह सब मैं आने वाले समय में पूर्ण करूंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को अपनी इच्छा मांगकर उसे पर कार्य करूंगा। अगर तुम मुझ पर इसी प्रकार से आगे भी भरोसा बनाए रखोगे तो मैं आने वाले दिनों में तुम्हारी हैसियत बहुत ही ऊंची कर दूंगा, जिससे लोग तुम्हें देखकर कुछ तो प्रसन्न होंगे और कुछ तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वीजा नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी कोई कामना बने जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। मेरे बच्चे, कुछ कमियां तो तुम्हारे भीतर हैं। वह कमियां इस प्रकार है, जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हो तभी तो मुझे याद करते हो, अन्यथा मुझे भूल जाते हो। यदि तुम कोई कार्य करने से पूर्व या अपने घर से बाहर निकालने के पूर्व मेरा स्मरण कर लिया करो तो तुम्हारे मार्ग की सभी काली बड़े बहुत ही जल्द दूर होती चली जाएगी और वह तुम्हारे रास्ते में कभी भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम्हारे घर में इस समय बहुत अनबन चल रही थी, तुम्हारे परिवार के भरण पोषण कर सको, फिर भी तुमने जहां तक हो सका है अपने परिवार का साथ दिया। परंतु मेरे बच्चे, आज के टाइम पर कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है, परंतु मेरे बच्चे, जो शुभ समाचार तुम्हें प्राप्त होने वाला है उसे जानकर तुम्हारे शत्रुओं के भीतर खलबली मच जाएगी, क्योंकि वह समाचार ही कुछ ऐसा है, इसे जानने के बाद किसी के अंदर सामान्य वाला नहीं है। तुम्हारा शत्रु तो ऐसे ही तुम्हें देख कर तुम्हें जलजल कर मर जाएंगे, उनकी दशा स्वयं ही खराब हो जाएगी। तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ दिन तक अपने शत्रुओं से बचकर रहना है,
उन्हें यह सब बातें नहीं बतानी हैं जो तुम्हारे साथ घटित हो रही हैं और होने वाली है। यदि तुम अपनी इन सब बातों का पोल उनसे खोल दोगे तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और यदि जो नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, परिस्थितियों को देखकर उसमें भूलने मिलने का राज जान लो। जैसी स्थिति हो तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर शत्रु तुम्हारा तुमसे विनम्रता से बात कर रहा है तो तुम्हें भी उसे विनम्रता से बात कर लेनी चाहिए, और यदि शत्रु तुम्हारा अकड़ दिखाकर बात कर रहा है तो तुम्हें भी अकड़ से ही बात करनी चाहिए। नहीं तो वह तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हें बड़े बड़े तने और बोलियां सुनाए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता की, बहुत सोच विचार किया कि मेरा भक्त इस समय कितनी पीड़ा में है। वह मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। यदि वह मेरी बातों को समझ जाता तो आज उसे यह दिन देख लेना पड़ने और वह अपने आप को एक सक्षम और अच्छा इंसान बन पाता। वह इस प्रकार की नरक भरी जिंदगी कभी भी नहीं जीता, परंतु क्या करें, वह समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसे मुझ पर अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है कि महादेव जी ही एकमात्र ऐसे साधन हैं जो सभी चीजों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यह चाहे तो धरती को आकाश और आकाश को धरती बना सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड उनके ही इशारे पर चलता है। जब समस्त ब्रह्मांड उनके इशारे पर चलता है तो हम लोग तो एक कठपुतली हैं जो महादेव जी हमें हर तरफ से नाचते रहते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम यह सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी महादेव जी ने मुझ पर कृपा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने तो भी मेरी भक्ति बहुत दिनों से की है। इतने दिनों से भक्ति करने से तुम्हें अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने भक्त को अब कुछ ऐसी चीज दे दूं जिससे उसकी समस्त जीवन जो कष्ट में बीता हुआ था वह खुशियों से भर जाए और उसका कल्याण हो सके। मेरे बच्चे, मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए तुम्हारी घटनाओं से संबंधित संदेश को लेकर आता हूं। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते होंगे तो तुम यह जरूर जानते होंगे कि महादेव जी सदैव तुम्हारे अच्छे के लिए ही बताते हैं। कभी कुछ ऐसी चीज नहीं बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कोई नुकसान हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुना, क्योंकि इसमें जो भी कहा गया है उससे तुम्हारे जीवन को एक अच्छी सी मिलने का अवसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुष्मांड आशिका पुत्र मंडप इतनी शिव भक्ति करने के बाद भी उसके पिता कुष्मांडा ने उसे क्षमा नहीं किया, क्योंकि वह इतने बुरे कर्म कर चुका था कि इसके पापों का घड़ भरा हुआ था। और जो आर्षि उसके पुत्र के साथ आए थे, उन्होंने बहुत उस्मान आर्षि से प्रार्थना की कि उसका पुत्र अब पाप मुक्त हो गया है, क्योंकि उसने भगवान शिव की पूजा आराधना और भक्ति करके वह अपने पापों से मुक्ति पा चुका है। उनकी बात ना मानते हुए उस्मान आश ने कहा है, मुनीश रेस्टोरेंट, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा है, मणि इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई है, स्थिति करने वाले महात्माओं, यह महापाप मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है अब अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार है, पार्वती मंडप को कुष्मांडा मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा मुझे सुनाई है। इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डालें। इस पर भगवान शिव बोले हैं, पार्वती, अब तुम भैरव की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी शांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह आति परम सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी वह अपने पिता के घर पर रहती थी। वह युवा हो गई थी। युवावस्था होने पर भी उसका पति न आया आता। शिल्य ब्राह्मण की कन्या पाप रहता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े पाप की सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। एक बड़ी पापन हो गई और उसका चरित्र बहुत ही गंदा हो गया। एक समय मार्ग शीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचवर्षीय यात्रा के मार्गों को देखकर
वह विचारने लगी कि इन लोगों को पाप रत किया जाए। उसे रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोक से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। यात्री उसका भक्तिभाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ बड़ा दान पुण्य किए। इस लोक के कारण वेश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। गर्ग ने दहली रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुण संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काशी महात्मा की कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम में विशालाक्षी की आंखें खुल गई। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा धन उसने लौटा दिया और पाप से मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हातिम देखना पड़ रहे हैं, और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है, क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुख लेकर जाना चाहता है। इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें क्या प्रयास किया। मेहनत की सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हाँ मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। आगे जीवन में आज तुम अपने आप को सर्वस्व बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, दिन दुगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से मेहनत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजें हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम्हें मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है
जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो। जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं, आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अभी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फल की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जो सम होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व किसी को मत बता। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी ही इस तरीके से हंसी उड़ी जाती है। ये तुम कार्य को अब पूरी तरह से कर बरत नष्ट होता है और तुम्हारी आम अधम चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य न करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और समय राह होने वाला हैन केदन तुम्हारे सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे शख्स लोग हंस रहे हैं। आज यद रहेक पगा तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ मेरा। मैं जो कार्य करता हूँ उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं। और प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झांक नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम ही चोट पर रहेगी क्या? तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है। समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रार्थनाएं के फल स्वरूप ही प्राप्त हो रहा है। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए वह तुम्हारे रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, चमत्कार और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद की लहर भेज रहे हैं। वह सदा यही चाहते हैं कि तुम अपने वंश में, अपने कुल में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनो।
क्योंकि तुम में वह क्षमता है। वह प्रति मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि इसे प्राप्त करने के बाद ही तुम न केवल अपने कुल का गौरव बनोगे, न केवल अपने वंश का नाम रोशन करोगे, बल्कि तुम इसके साथ साथ ही समाज में अन्य समुदायों का भी लाभ पहुंचाओगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा, इतनी दयालु है कि तुम किसी को भी दुख में नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन को ऐसे आशीर्वाद से भर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम कभी भी धन की कमी ना हो। तुम्हारे विचार उच्च श्रेणी के हैं, उच्च कोटि के हैं, लेकिन धन की कमी की वजह से तुम अपने विचारों को उचित ढंग से लागू नहीं कर पाते। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए कई बार बाधा बन जाती है। मैं इसे दूर करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यह एक परीक्षा भी होगी, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन की अधिकता आते हैं तब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तुम्हें ऐसी परिस्थिति में अपने संयम और नियंत्रण को खोना नहीं है। जीत के लिए तैयार रहो। यह जीत तुम्हें न केवल आर्थिक रूप से मिले नहीं, बल्कि यह जीत आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रेम जीवन में भी मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम एक जादुई मौसम में प्रवेश कर रहे हो और इसमें जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, किंतु यहां भी तुम्हें चुनाव करना होगा, क्योंकि जब मनुष्य भव्यता की ओर जाता है तो उसे बहुत चकाच दिखती है और एक ही तरह के कई प्रतिबिंब नजर आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपनी जीत के कई प्रतिबिंब दिखेंगे। तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे आंसू जाएंगे और तुम्हारे लिए जीवन बदलने व द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे, लेकिन तुम्हें चयन करना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कितने मजबूत और ताकतवर हो, लेकिन जब मैं कहता हूं कि तुम मजबूत हो, सशक्त हो, ताकतवर हो, तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि यह वर्ष तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सफलताएं और चमत्कार लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सशक्त बनाना है। तुम्हारे जैसी कुछ पुण्य आत्माओं को यह लाभ मिलना ही चाहिए। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक एक खजाने के रूप में हो, और संकल्प करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, तुम कभी स्वयं को दुख नहीं पहुंचाओगे। कभी स्वयं के बारे में दुखी शब्दों का, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। मेरे बच्चे, तुम अद्वितीय हो। तुम पूरी तरह से ऊर्जावान विचारों से भरे हुए हो। तुम्हें ऐसी कल्पना निरंतर करता रहना चाहिए। तुम एक सफल व्यक्ति हो और सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा मानकर ही तुम्हें कोई भी क्रिया करनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा मानने लगते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय कर देता है, और अवचेतन मन ही वह द्वार है से तुम्हारे चित्त की समस्त विचारों को इस ब्रह्मांड में भेजा जाता है। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो, यह ब्रह्मांड एक दर्पण की भांति कार्य करता है। तुम यदि इसमें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाओगे तो यह भी बदले में तुम्हें हंसता हुआ लगेगा। तुम यह भी जानते हो, तुम दुखी और निराशावादी जीवन की कल्पना करोगे, वैसा ही जीवन जियोगे, तो यह ब्रह्मांड बदले में तुम्हें वही प्रदान कर देगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम्हें मैं इतनी सफलता देने वाला हूं कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थके और तुम मन से ईश्वर का आभार करते नहीं थको। तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होंगी, इसके बारे में ना तुमने सोचा होगा, ना तुम्हारे वंश कुल में किसी ने ऐसा सोचा होगा। यह समय कुछ अद्वितीय चमत्कारों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। यह अद्वितीय चमत्कार कभी धन के रूप में, कभी जीत के रूप में, तो कभी प्रेम के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होते रहेंगे। जहां से धन आने की कोई उम्मीद न थी, वहां से भी अब धन के अवसर बनेंगे। तुम उन सफलताओं और चमत्कारों से मुस्कुराने के लिए पूरी तरह से विवश होगी। यह व्यवस्था तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। अपने जीवन में प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करते हुए उत्सव मनाने की तैयारी करो, क्योंकि अब खुशियों की एक पूरी लड़ी लगने व ऐसा अवसर आने वाला है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आशीर्वाद से भरा रहेगा। किंतु यहाँ भी तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना। सर्वप्रथम, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने भीतर अहंकार पनपने नहीं देना है। ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी, कभी किसी बालक के रूप में, कभी किसी स्त्री के रूप में,
तो कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की परीक्षा तुम्हारे नाम से भी ली जाएगी। तुम्हें इसकी गहराई में जाना होगा। तुम अपने जीवन में शांति, आनंद, चमत्कार और आभार, इसको स्थान दो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अहंकार को अपने जीवन में पनपने नहीं देना है। तुम अच्छाई की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हाथ हो, एक ऐसा हाथ जो यदि छूट जाए तो अच्छाई की पूरी श्रृंखला ही टूट जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम में जो क्षमता है, तुम जो कर सकते हो, वह दूसरा कोई उचित ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? क्या तुम जीवन में आगे बढ़ो? क्या तुम स्वयं आगे बढ़कर दूसरों को सही मार्ग दिखाओगे? क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे उस सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, जिस सच्चाई को जानना, जिसके उपहार को स्वीकार करना तुम्हारा अधिकार है? तुम उचित ढंग से चुने हुए एक सफल मनुष्य हो और सफलता तुम्हें मिलकर रहेगा। जीत के लिए सदा तैयार रहना, क्योंकि वह कभी भी आ सकता है। जब तुम्हारे जीवन में एकाएक परिवर्तन हो जाए, मेरे बच्चे, तुमने जिसकी उम्मीद की थी वह तुम्हें मिलने वाला है। वह वाहन जिसका तुमने कभी विचार किया था, वह तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिन जिन चीजों की तुम उम्मीद नहीं कर रहे, वह भी तुम्हें हासिल होगी। लेकिन जिसका तुमने विचार किया था, सर्वप्रथम वह वाहन तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे प्रेम में तुम्हें उनके मार्ग दिखने लगेंगे। तुम्हारे प्रेम में तुमने जो भूल की, तुम्हारे साथी से जो भूल हुई, वह सब समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि जीवन गलतियों से नहीं चलता। जीवन क्षमा प्रार्थना, आभार, आकांक्षा, अपेक्षा, इन सब से चलता है। इसलिए तुलना करना बंद कर दो और जो जैसा उसे उसी रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ चले हो, नए मार्ग खुल चले हैं। अब हारने का समय नहीं, अब थकने का समय नहीं, अब घबराने का समय नहीं। अब समय है तो केवल और केवल जीवन को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। अब समय है तो केवल और केवल प्रेम को अपने जीवन में भर देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की करुणा तुम्हें आगे ले जा रही है। तुम्हारे भीतर की दया भावना तुम्हें आगे ले जा रही है। इसे अपने मन में रोम रोम में बस जाने दो और पूरी तरह से जीव को आमंत्रण देते रहो। वह समय बहुत नजदीक है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। वह दिन न केवल तुम्हें जीत दिलाएगी, बल्कि तुम्हारे मन को प्रसन्नता से, हर्ष से और आत्मविश्वास से पूरी तरह से भर देंगी। लेकिन फिर भी यदि तुम कहीं घबराना, तो फिर वहां पर चिंतित नहीं होना। यह घबराहट उस देर के लिए ही होगी, क्योंकि मैं और मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। मैं तुम पर लगातार नजर बनाए रखा हूं। इसलिए यह मत सोचना कि यदि कोई मुसीबत आई है तो तुम्हें उससे हारना है। वह तो केवल तुम्हारी परीक्षा मात्र है, उससे घबराना नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो और केवल अच्छी चीजों पर ही ध्यान लगाओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख और तकलीफ के। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं हैं जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ, गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल न करना। मेरे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा, शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटनाएं घट जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य न लग रहा हो,
क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए शत्रु हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेह को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भला करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संचय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, से मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ, भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मकता की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थितियां हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 9999 अवश्य लिखो। साथ यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे।
और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ है, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अनसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुख लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूं, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाला है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो, अपने साथ के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो? इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होशपूर्वक देखते रहो, उसे होशपूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होशपूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होशपूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्त रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूं तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है। एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यही कारण है कि आज तुम्हें यह संदेश मिला है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और बहुत जल्द
तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं घटित होने लगेंगी जिससे तुम्हें यह अंदाजा भी लग जाएगा कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। मेरे बच्चे, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है और उसका तुम्हारे साथ आ जाना भी कोई साधारण घटना नहीं है। एक बहुत ही असाधारण घटना है, लेकिन यही तो नीति है। तुम्हारी नीति कोई बदल नहीं सकता मेरे बच्चे, किसी भी कारण। बस आज तुम इस संदेश तक पहुंच पाए हो तो इसे सुने बिना बीच में ना छोड़ना, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है और उसे जानकर तुम हैरान भी रह जाओगे, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे कर्म और प्रेम से संबंधित है। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा दिव्य प्रेम बनकर आया है वह इस पृथ्वी पर बसने वाले असाधारण प्रतिभा का धनी व्यक्ति है। एक बहुत ही कठिन अर्श पार करके वह तुम्हें प्राप्त करने की राह पर चला है। तुम उसे जानते हो, वह तुमसे परिचित है, तुम्हारे मन में जिसका विचार इस क्षण उठा है। हाँ,